हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल WR स्टडी पर। आज हम सीखने वाले हैं किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का घनमूल निकालने का तरीका हम सीखेंगे, ट्रिक सीखेंगे। आइए हम देखते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब जो है कि 8 होता है, 3 का क्यूब जो है कि 27 होता है और 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 200, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि करनी में यहाँ पे जो है कि 2 लिखा नहीं रहता है। इसका मतलब है कि यहाँ जब कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 छुपा हुआ है। लेकिन 2 को छोड़ करके 3, 4 जो भी कुछ आए 2 को छोड़ करके वो लिखना पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये 3 है तो 2, जब यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ नहीं था तब हम कहते थे कि 4, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा। इसमें हम लिखाते थे 2 गुने 2, तो 1 2 हमारा बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे जो है कि 3 आएगा। अगर हम 3 कह दें और इसी को जो है कि हम कह दें कि ये 8 है, तो 8 है तो क्या हो जाएगा, 2 को हम इस तरह से गुणनखंड करेंगे। 2 में कैसे भाग लगेगा, तो 2 से भाग लगेगा 8 में, तो ये हो जाएगा 4, फिर 2 से फिर 2 हो जाएगा। 3 को 2 आया ना, तो 3 को 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, मतलब ये 8 को 3 भाग में हम तोड़ सकते हैं। यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब ये क्या हो जाएगा कि इसमें का 1 2 बाहर आ जाएगा। 1 2 हमारा बाहर आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो है कि घनमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से कोई दूसरा संख्या आ जाए ज़्यादा वाला से, ये तो छोटा संख्या है इसलिए हमको जो है कि समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि कोई दूसरा संख्या आ जाए, अगर कह दे कि 512 है, तो 512 में ये आपको इतना समय लगेगा ना निकालने में। आप इतना कीजिएगा फिर देखिएगा कि हाँ कितना आया, उसमें से 3 आएगा तो 2 उसमें से नहीं 1 निकाल लीजिएगा, तो फिर इतना समय लग जाएगा। इसी समय को बचाने के लिए हम जो है कि एक ट्रिक लेकर आए हैं। जैसे दोस्तों, हम इसकी सहायता से जो है कि 1 से लेकर के और 10 के घन से हम जो है कि इसका घनमूल निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी ट्रिक से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम एक पहले का निकाल के देखते हैं। ये 1728 है। 1728 का घनमूल, ये सारा घनमूल निकालने का बता रहा है। सबको घनमूल निकालना है। ये 1728 का घनमूल कैसे निकालेंगे, हम छोटा था तो इसलिए हम तो जो है कि किसी का जो है कि ऐसे जो है कि गुणनखंड करके जो है कि 3 गो में से 1 बाहर निकाल लेते थे, इसलिए जो है कि वही घनमूल हो जाता था। लेकिन इसमें तो चूंकि उतना घनमूल ऐसे भी निकल जाएगा, वैसे गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो है कि इसका जो है निकालने जाएंगे तो हमारा कुछ समय लगेगा और उस समय को बचाने के लिए हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हम इसकी सहायता से निकालेंगे। कम से कम हम 10 तक आना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक आएगा तो आप इस संख्या का जो है कि घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, ये 3 का क्यूब 27, ऐसे ही लेकर के 10 का क्यूब 1000 तक हमको कम से कम ये आना चाहिए, इसका घनमूल आना चाहिए। 1728 का ट्रिक कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 3 को है, तो इसका जो है कि हम क्या करेंगे, 4 अंक का है, 4 अंक का है, तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान से लेकर के मतलब दाएं स्थान से दाएं ओर से जो है कि 3 का एक पेयर बना लेंगे। 3 का हम इस संख्या का पेयर बना लेंगे। 1728 में 728 का एक पेयर हो गया है कि नहीं, तो 728 का एक पेयर हो गया। हम इस जो पेयर हम बनाए हैं इस संख्या में इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक 8 है, इसमें 8 है इकाई का अंक। 8 को इस संख्या में देखना है कि ये संख्या लास्ट में किसके इकाई अंक में 8 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये 2 के में 8 आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 के क्यू में 8 आ रहा है, मतलब एक हमारा जो इकाई अंक का संख्या हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा। इकाई अंक का संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया। अब इसी में दहाई अंक का संख्या पता करना है। वो कैसे पता चलेगा, तो जो बच गया संख्या है, मान लीजिए कि ये 1 बच गया, 4 अंक का था, 3 अंक का पेयर बना लिए, 1 अंक संख्या बच गया है, तो ये जो 1 अंक की संख्या है, इस संख्या को देखना है कि किन 2 संख्याओं के बीच में, किन 2 संख्याओं के गुणनफल के बीच में जो है कि ये बचा हुआ संख्या आ रहा है। हम देख रहे हैं कि ये बीच में नहीं आ रहा है, ये तो यहीं पे आ रहा है 1,
तो इसमें का छोटा वाला संख्या, तो छोटा वाला संख्या तो यही हो गया, चूंकि एक ही हमारा संख्या हो गया है तो यही एक को हम लिख देंगे। किसका घनमूल है, तो एक का घनमूल एक है, तो एक एक का लिख देंगे हम। ये संख्या 12 का घनमूल हो जाएगा। 12 का, इस संख्या का घनमूल 12 हो जाएगा। इस तरीके से अगर इसी ट्रिक से इसको देखते हैं, आगे सबको देखेंगे हम बारी बारी से। तो इसको देखेंगे तो 3 का सबसे पहले पेयर बना लिए। 3 का पेयर बनाने के बाद में इकाई स्थान को देखेंगे हम। इकाई स्थान इसमें 2 है, 2 इसमें देखेंगे कि 2 कहाँ आ रहा है। 2 हम देख रहे हैं कि ये 512 में इकाई अंक 2 आ रहा है, बाकी देखिए किसी में नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें आ रहा है। मतलब ये 8 हो गया हमारा इकाई अंक इसका। तो 8 हम हो गया, इकाई अंक इसका 8 हो गया। दहाई अंक का पता कैसे लगाएंगे, तो जो बच गया संख्या है ये 21 बचा हुआ संख्या है। 21 को देखना है कि किसके किसके बीच में इधर आ रहा है। तो 21 जो है कि 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 यहाँ मतलब यहाँ आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा। तो 8 और 27 में का छोटा वाला संख्या किसका घनमूल है वो लिखेंगे, किसका घन है वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे छोटा इसका कौन है, छोटा वाला बाउंड्री देखेंगे, मतलब ये 2 है, मतलब 2 यहाँ पे हम रख देंगे सीधे। किसका यहाँ पे घन है, छोटा वाला बाउंड्री देखेंगे, छोटा वाला बाउंड्री यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे रख देंगे। इसका घनमूल 28 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें भी देखेंगे, ये 3 का बाउंड्री बना लेंगे। 3 का बाउंड्री बना, 3 का जो है कि पेयर बनाएंगे। ये पेयर बनाने में इसका इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक 7 है। 7 इस संख्या के देखेंगे कि किसके इकाई अंक में 7 आ रहा है। हम देख रहे हैं कि 7 अंक यहाँ पे आ रहा है, 7 जो है कि यहाँ पे आ रहा है। ये किसका घनमूल है, किसका घन है, तो 3 का घन है। देखिए यहाँ पे 3 का घन है, तो 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, 3 यहाँ पे लिख देंगे। इकाई अंक ये हो गया। अब दहाई अंक पता करना है, यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगा दहाई अंक में, तो इसको देखेंगे। ये जो है कि 79 है, 79 यहाँ पे देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में आएगा। 79 मतलब यहाँ पे बीच में आएगा। 79 कहाँ आएगा, तो इसके बीच में आएगा। 64 और 125 के बीच में आएगा। इसमें का छोटा वाला बाउंड्री देखेंगे, छोटा वाला बाउंड्री ये है, इसका ये किसका घनमूल है, तो ये 4 का घनमूल है। 4 हम यहाँ पे रख देंगे। बस आसान है ना, आप देखते रहिए। हम सब संख्याओं का हम देखेंगे, और भी संख्या का हम निकाल सकते हैं। हम देखिए इसका निकालेंगे 31 4 जो है कि 31 44 32 का हम निकालते हैं घनमूल। तो इसमें के 3 अंक का सबसे पहले पेयर बनाएंगे। 3 अंक का पेयर बनाने के बाद में हम इकाई अंक देखेंगे। 2 है इसमें इकाई अंक, 2 इसमें देखेंगे किस में आ रहा है इकाई अंक, 2 इसी में आ रहा है 8 में। 8 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 8 को जब यहाँ पे हम लिख दिए, अब हमको दहाई अंक पता करना है यहाँ पे कि कौन सी संख्या रहेगा। इस यहाँ पे कौन सा संख्या रहेगा, तो बाकी जो संख्या बच गया है 314 बच गया है। 314 वाले संख्या को इसमें हम देखेंगे कि किसके किसके बीच में आ रहा है। तो 314 मतलब ये 216 और 343 के बीच में आएगा। यहाँ पे आएगा 214 और 216 और 343 के बीच में आएगा। इसमें का छोटा वाला बाउंड्री 6 वाला है, ये वाला, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 लिख देंगे। यही हमारा 68 का, चूँकि 68 का ये घन होगा, इसका वर्ग घनमूल हो जाएगा, 68 हो जाएगा। इसी तरह हम जो है कि इस संख्या का देखेंगे। तो इस संख्या का देखेंगे इसमें 3 का सबसे पहले क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। 3 का जब पेयर हो गया तो उसके बाद में हम इसके इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक 5 है। 5 इस संख्या में देखेंगे 5 कहाँ है। 5 जो है कि यहाँ पे आ रहा है। 5 जो है कि 5 के घनमूल में आ रहा है, 5 के घन में आ रहा है 125, मतलब तो ये 5 इकाई अंक मिल गया हमको। यहाँ पे 5 अंक, इकाई अंक ये हो गया 5। अब उसके बाद में हम दहाई अंक का यहाँ पे पता करेंगे कि दहाई अंक कैसा है, कितना है। 91 है। 91 इसमें जो बच गया संख्या 91 है। 91 को हम इस संख्या में देखेंगे कि वो किसके किसके घन के बीच में आ रहा है। तो 91 कहाँ आएगा, 64 और 125 के बीच में आएगा, यहाँ आएगा। मतलब इसमें का छोटा वाला बाउंड्री कौन है, तो 4 वाला है। ये छोटा वाला बाउंड्री 4 है, ये 4 को यहाँ पे हम रख देंगे। सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। 4 को यहाँ पे रख देंगे। इसका घनमूल जो है कि 45 आ जाएगा। इसी तरह देखेंगे और भी संख्या देखेंगे। जिसे मान लीजिए कि ये संख्या है, इस संख्या को देखेंगे तो जैसे कि इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद में इकाई अंक छांट लेंगे। 7 है। 7 इस संख्या में देखेंगे 7 किधर है, तो 7 यहाँ है।
3 का ये तो 3 सबसे पहले तो 3 तो यहाँ लिख देंगे, 3 ये हमारा इकाई अंक हो गया 3। उसके बाद में हम जो है कि बचा हुआ संख्या जो है कि अब ये 571 बच गया है, किस किस संख्या के बीच में आएगा, तो हम देख रहे हैं कि 571 है, 571 जो है कि 512 और 729 के बीच में आएगा, मतलब यहाँ आएगा। इसमें का छोटा वाला बाउंड्री ये वाला है, इस छोटा वाला बाउंड्री 8 वाला है, 8 को हम रख देंगे यहाँ पे। इसका घनमूल कितना हो गया, तो 83 हो गया। इसी तरह इस संख्या का भी देखेंगे, इसमें देखेंगे 3 का पेयर बना लिए और इकाई अंक देखे 4 है, 4 इस संख्या में देखे कि 4 किसके इकाई अंक में आ रहा है, तो 64 के इकाई अंक में आ रहा है। ये किस संख्या का घन है, तो ये 4 का घन है, तो किस संख्या का घन है उस संख्या को लिख देंगे, 4 का घन है 4 लिख दिए हम। बाकी संख्या को देखे तो बाकी संख्या के कहाँ पे आ रहा है, हम देखें ये 1481 है, 1481 तो इसमें आएगा नहीं, हम आगे थोड़ा सा और लिख देंगे, 2-3 स्टेप, जब जितना ये संख्या बढ़ेगा तो 2-3 स्टेप और हमको लिखना पड़ेगा, 2-3 स्टेप और लिखेंगे। अब मान लीजिए कि 11 इसके बाद में आएगा, तो 11 का किंग हो जाता है 1331 हो जाता है 1331, और 12 का किंग हो जाता है 12 का 1728 हो जाता है। 12 का क्यों 1728 हो गया, अब तो हमारे ये संख्या आराम से मिल जाएगा। ये 1481 है तो इसके दोनों के बीच में आएगा, मतलब 1331 और 1728 के बीच में आएगा। इसमें का छोटा वाला बाउंड्री कौन हो गया, तो 11 हो गया, तो 11 यहाँ रख देंगे, बस हो गया। 114 इसका क्या हो गया, 114 घनमूल हो गया। फिर इस संख्या को देखेंगे, इसमें 3 का पेयर बना लेंगे, 3 का पेयर बनाने के बाद में इकाई अंक देखेंगे 8 है, और इसमें 8 देखेंगे कि 8 किधर है इधर, तो 8 इसमें देखने के बाद में 10 तक देखना है, तो 10 तक यहाँ पे देखते जाइए कि 8 किधर आ रहा है, 8 यहाँ आ रहा है। 10 तक जो हमको देखना है, इकाई अंक वाला जो देखना है वो सिर्फ 10 तक देखना है, यहाँ तक देखना है, यहाँ तक। और जो बाद वाला संख्या देखना है वो आप कहीं से देख सकते हैं, 12 बड़ा संख्या होगा तो और भी हम लिखेंगे, लेकिन जो इकाई वाला संख्या देखना है सिर्फ 10 तक देखना है हमको, यहाँ तक, यहाँ इसी में कोई ना कोई आ जाएगा। ये 8 है तो 8 देखिए 2 है यहाँ पे, हम इसका जो है कि इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया। अब जो है कि बाकी जो संख्या कैसे पता करेंगे, तो ये देखिए कितना है 778 है, तो 778 ये जो संख्या बच गया है, अभी देखेंगे कि 778 कौन सी संख्या में आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, तो 778 कहाँ आएगा, 729 है, 729 के बाद में ना आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो ये इसका छोटा वाला बाउंड्री कौन हो गया, तो 9 हो गया। छोटा वाले को ले लेना है, बाकी हो गया। देखिए सारे को हम वर्गमूल निकाल दिए बहुत ही आसानी तरीके से, और ज़्यादा संख्या बढ़ेगा, जैसे कि 114 है, और भी ज़्यादा संख्या बढ़ेगा, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम आराम से इस मेथड से निकाल सकते हैं। सबसे पहले 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाने के बाद में उसमें के इकाई अंक देखना है कि इकाई अंक जो है कि किस में आ रहा है, इकाई अंक इधर देखना है, इसमें भी इकाई अंक देखना है। जैसे कि यहाँ 4 था तो हम 4 देखे कि कहाँ पे 4 है, तो 4 देखने के यहाँ पे 64 तो हमको मिल गया। इसका जो है कि किसका वो घन है वो देखना है, वो यहाँ पे लिख देना है। इकाई अंक ये हो गया, अब हमारा दहाई अंक तलाश करना है कि दहाई अंक क्या होगा। जो बाकी बचा हुआ संख्या है 1481 है, 1481 को हम क्या करेंगे कि 1481 को देखेंगे कि वो किसके किसके बीच में आ रहा है, मतलब किस 2 घन के बीच में वो आएगा संख्या। 11 का क्यों होता है 1331 होता है, और 12 का क्यों 1728 होता है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ये 1481 कहाँ आएगा, तो ये 1481 जो है कि इन दोनों के बीच में आएगा। अब इन दोनों में से जो है कि छोटा वाला बाउंड्री लेना है, हम छोटा वाला बाउंड्री के कौन हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा छोटा वाला बाउंड्री। इस 11 को यहाँ पे रख देंगे इसके दाहिने तरफ पर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जो है कि हमारा चैनल WR स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।